ज्ञान क्या देता है? सुख। रिपीट कर रहा हूं। और अज्ञानता देता है दुख। पिछले 200 साल के अंदर ज्ञान बढ़ा है कि कम हुआ है? प्रैक्टिकली बोलिए। बढ़ा है? पिछले 200 साल में क्या हुआ है? ज्ञान बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? बिजली आई कि नहीं? हैं जी? मोटर गाड़ी वाली आई कि नहीं? हवाई जहाज आए कि नहीं? बढ़ा है? मानना पड़ेगा बढ़ा है। परंतु क्या सुख बढ़ा है कि कम हुआ है? हैं जी? संसारिक ज्ञान में ज्ञान तो जो भी हो, ज्ञान तो ज्ञान है। हमारे वेदों के अंदर अर्थशास्त्र भी है। अर्थशास्त्र तो टोटल भौतिक है। क्या है वो? टोटल भौतिक। उसमें अध्यात्म नाम की चीज नहीं है। ध्यान रखना, वेदों का ये मत समझ लेना वेदों के हर वाक्य जो आध्यात्मिक है। ये गलती मत कर बैठना, मैं आपको सिद्ध करूंगा इस बात को। वेद का हर वाक्य भौतिक आध्यात्मिक नहीं है, दिव्य नहीं है। जानने के लिए इससे क्या फायदा होगा हमें? आपने बोल तो दिया स्टेटमेंट, ठीक है, हमने मान लिया कि जो ज्यादा महत्वपूर्ण चीज को कम समय देता है वो व्यक्ति, या देता नहीं है समय, वो व्यक्ति अज्ञानी है और अज्ञानी व्यक्ति दुखी होगा। तो चलिए उत्तर दीजिएगा। पहला प्रश्न, जीवित शरीर या मृत शरीर, इन दोनों में से कौन सा शरीर ज्यादा महत्वपूर्ण है? जीवित शरीर या मृत शरीर? ठीक है, क्लियर है? मैं गया था अमेरिका में, जब अभी इंटेल में बोल रहा था तो उसने कहा नहीं मृत शरीर। तो मैंने कहा अच्छा, मैं मृत शरीर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मृत शरीर जीवित शरीर के काम आ सकता है। मैंने तो कौन सा इंपॉर्टेंट हुआ? मैंने कहा तू इतना बड़ा इंजीनियर होकर बैठा है इंटेल में, फिर भी तो उल्टा उत्तर देता है। वो थोड़ा, कई लोगों की आदत होती है खींचने की, तो खींचने के मूड में था, पता उसे पता नहीं था कि हम कृष्ण के भक्त हैं, मैं नहीं खींच सकता। तो जो है जीवित शरीर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न, जीवित शरीर और मृत शरीर में क्या चीज है जो दोनों में कॉमन है? जीवित शरीर और मृत शरीर में क्या चीज है? इन दोनों में दो शब्द हैं, दोनों में, जीवित शरीर मृत शरीर, इनमें क्या चीज है दोनों में कॉमन है? बड़ी सिंपल को आंसर दीजिएगा। मैं बेवकूफ व्यक्ति हूं, मेरे को नहीं पता कि आप बड़े बड़े आंसर देंगे, मुझे समझ में नहीं आएगा। क्या चीज कॉमन है? हाँ जी? नहीं, मैं तो सब आत्मा को बात ही नहीं करी। आत्मा क्या होती मैं जानता ही नहीं हूं। शरीर, दोनों में क्या चीज कॉमन है? जीवित शरीर और मृत शरीर के अंदर शरीर जो है वो क्या है? कॉमन है, दोनों में है। तो प्रारंभ करते हैं। कल के बारे में थोड़ा सा रिकैप करते हुए, ज्यादा देर नहीं, इतना बताते हुए, कल हमने चर्चा करी थी कि जीवन का लक्ष्य जो है सबका एक है और वो है सुख की प्राप्ति। हर व्यक्ति जो भी चीज चाहता है वो इसलिए चाहता है कि उससे उसको क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। दूसरी बात जो आई थी सामने वो ये आई थी कि सुख का कारण है ज्ञान। ज्ञान से सुख मिलता है और अज्ञानता से दुख मिलता है, क्योंकि अज्ञानता में हमें पता नहीं होता क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और ज्ञान से हमें पता लगता है कि क्या करणीय है और क्या अकरणीय है। तो हम आप सबका लाहौरा हिंदू महासभा, शिव शक्ति मंदिर एवं गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन की ओर से ये 9 दिन का जो भगवत गीता के ऊपर चर्चा चल रही है, इसके तीसरे दिन आप सबका स्वागत करते हैं। और हम सब मिलकर श्री श्री राधा कृष्ण, श्री श्री गौर निताई, श्रील प्रभुपाद एवं समस्त वैष्णव भक्तवृंद के चरण कमलों में प्रार्थना करें कि हम इससे पूर्ण लाभ उठा सकें, जो कि है श्री श्री राधा कृष्ण, श्री श्री गौर निताई की अनन्य शुद्ध प्रेममयी भक्ति। हमने पिछले 2 दिनों में यही चर्चा करी है कि मनुष्य जीवन के अंदर अगर हम सिर्फ वही ज्ञान लेते हैं जिसके अंदर कि हमें सिर्फ आहार, निद्रा, भय, मैथुनम, खाना, सोना, बच्चे पैदा करना और बचाव करना, इन्हीं 4 चीजों का अगर ज्ञान लेते हैं तो वो ज्ञान निरर्थक है। क्योंकि मनुष्य शरीर के अंदर हम कुछ और भी ज्ञान ले सकते हैं जो कि हमारे जीवन को सार्थक कर सकता है, और वो ज्ञान है आध्यात्मिक ज्ञान, दिव्य ज्ञान, जीवन का ज्ञान।
परंतु कोई भी ज्ञान लेने के लिए हम लोग जानते हैं कि हमें किसके पास जाना पड़ता है? टीचर के पास जाना पड़ता है, गुरु के पास जाना पड़ता है। तो हमने कल चर्चा प्रारंभ करी थी कि हमारे शास्त्र भी बार बार इस बात को कहते हैं, आपने भी सुना ही होगा कि गुरु के बिना गति नहीं है। कि गुरु के बिना गति का मतलब होता है लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। चाहे वो कोई मटेरियल सब्जेक्ट हो, चाहे वो स्पिरिचुअल सब्जेक्ट हो, चाहे वो भौतिक सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, इतिहास हो, नाचने की कला हो। जैसे कि आज मैं न्यूज देख रहा था तो उसमें ये देखा कि 4 बच्चों को यहां से मॉरिशस से चेन्नई के अंदर कर्नाटक म्यूजिक सीखने के लिए भेजा जा रहा है। तो कहां जा रहे हैं? सीखने के लिए। किससे सीखेंगे? टीचर से। तो हर ज्ञान को लेने के लिए टीचर की आवश्यकता है। इसलिए हमें क्या बनना है? शिष्य। तो हमारा क्या उद्देश्य होता है कि हमें क्या बनना चाहिए? शिष्य। तो हम जब शिष्य बनने के लिए तैयार हो जाएंगे तभी तो गुरु ढूंढेंगे। जब हम शिष्य बनने को तैयार नहीं होंगे तो गुरु क्यों ढूंढेंगे? तो इसलिए कहा गया है शास्त्रों के अंदर कि हर मनुष्य को शिष्य बनना चाहिए। जानवर शिष्य नहीं बन सकता, जानवर शिष्य नहीं बन सकता। एवं यह परंपरा से प्राप्त हो रहा था। अब परंपरा का मतलब क्या है समझिए। परंपरा का मतलब क्या है कि मैं अपने गुरु से पूछूं आपका गुरु कौन, और उनके गुरु से पूछूं उनका गुरु कौन, उनका गुरु कौन, उनका गुरु कौन। ऐसे करते करते ये गुरु परंपरा कृष्ण भगवान तक जानी चाहिए। अगर नहीं जाती है और कोई कहता है कि नहीं मेरे गुरु को तो किसी गुरु की जरूरत नहीं है, तो वो गुरु नहीं गौरू है। गौरू का मतलब कहते हैं उसको जानवर, क्योंकि शिष्य बने बगैर कोई गुरु बन ही नहीं सकता। टिल ही डज नॉट बिकम अ स्टूडेंट ही कैन नॉट बिकम अ टीचर। मंत्र का मतलब समझिए पहले। मंत्र का मतलब होता है, मंत्र 2 शब्दों से बना है, मन और त्रा। मन और त्रा। मन का मतलब मन, और त्रा का मतलब त्रायते, जो मन को तार दे, जो मन को तार दे। फंसाने वाली कौन सी चीज है? मन। ध्यान रखिएगा, गीता के अंदर भगवान ने बताया है मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु है। दोनों चीजें एक ही चीज में है। जिसके मन कंट्रोल में है वो उसका मित्र है, और जिसके कंट्रोल में नहीं है उसका शत्रु है। ये ध्यान रखिएगा। तो मंत्र का अर्थ होता है कि जो आपके मन को तार दे उन चीजों से जो आपको दुख दे रही हैं। सिंपल। आप किसे तारना चाहोगे अपने आप को? उन चीजों से जो आपको दुख दे रही हैं। तो ज्ञान जो है, आप ध्यान रखिएगा, उपनिषदों के हर श्लोक को, जिसको आप श्लोक कहते हैं, वो श्लोक नहीं है। उपनिषदों के हर श्लोक को मंत्र कहा जाता है। ईशोपनिषद पहला मंत्र क्या है, दूसरा क्या है, आपको लगेगा श्लोक है, वो श्लोक नहीं है, वो क्या है? मंत्र है। क्योंकि एक एक शब्द जो है वो आपके मन को तार सकता है। क्या कर सकता है? उसका मतलब ज्ञान और मंत्र जो है अब क्या बन गए? पर्यायवाची शब्द। आध्यात्मिक ज्ञान और मंत्र क्या हुए? आप जो सोचते हो सिर्फ कान में फूंक दिया जो मंत्र गा रहे हो यही मंत्र है, नहीं 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 नहीं। उपनिषदों के हर श्लोक को मंत्र कहा गया है। हर श्लोक का श्लोक नहीं लिखते उसके सामने, हतम क्या लिखते हैं? मंत्र। उपनिषद। तो उपनिषद क्या है? उपनिषद हमारी दर्शन है पूरा उपनिषदों के अंदर। और गीता क्या है? इन समस्त उपनिषदों का सार है। तो मंत्र का दूसरा मतलब क्या हुआ? ज्ञान, दिव्य ज्ञान। तो यहां क्या कहा गया? संप्रदाय विहीना ते मंत्रास। उसका मतलब उसका जो दिव्य ज्ञान है निष्फल। क्या हो जाएगा? वो निष्फल होगा। अतः कलऊ भविष्यति चात्वर संप्रदाय। कलयुग में 4 संप्रदाय होंगी जो कि मान्यता प्राप्त होंगी। ये पद्म पुराण के अंदर स्पष्ट रूप में आया है। ये 4 संप्रदाय क्या होंगी? श्री ब्रह्म रुद्र सनक वैष्णव शित पावन। किससे आएंगी ये 4 जो गुरु होंगे, ये चारों के चारों आपको विष्णु भक्ति सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे प्रभु जी? विष्णु भक्ति सिखाएंगे। इनमें कौन कौन है? पहले श्री कौन है? लक्ष्मी जी। श्री जी कौन है? लक्ष्मी जी। दूसरे कौन है? रुद्र। कौन हुए? शिव जी। तीसरे कौन हुए? ब्रह्मा जी। चौथे कौन हुए? कुमार। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, सनत 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 और सनत। ये 4 पुत्र जो हैं, इनसे 4 पहले श्रवण और फिर कीर्तन। मैं कीर्तन करूंगा, आप श्रवण करिएगा, फिर आप कीर्तन करेंगे तो मैं श्रवण करूंगा। साथ साथ नहीं, साथ साथ में आप ट्यून ही कैसे डालोगे? अगर साथ साथ गाएंगे तो आप अपनी ट्यून, वो अपनी ट्यून, वो अपनी ट्यून, वो अपनी ट्यून, अपनी, क्या हुआ फिर? इतनी ट्यूनें मिक्स होकर क्या बन जाएगा? नॉइज। म्यूजिक नहीं। फिजिक्स का डेफिनेशन बड़ा अच्छा है म्यूजिक का प्रभु जी। एनीथिंग विच इज वेरी नाइस टू हियर इज म्यूजिक। ये साइंस का डेफिनेशन है। तो इसीलिए तरीका वो भी कहा गया श्रवणम कीर्तनम। पहले श्रवण और फिर कीर्तन। इसलिए शिष्य बनो, पहले श्रवण करो फिर कीर्तन करो, दूसरों को सुनाओ। तो इसलिए तरीका क्या है? पहले मैं
कीर्तन करूंगा, आप श्रवण करिएगा, फिर आप कीर्तन करेंगे तो मैं श्रवण करूंगा। तो ये तरीका। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे। जय राधा गोप श्रेष्ठ राधा गोप श्रेष्ठ राधे। जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान। जय गौरानिताय जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री गौरताई की जय। आप सब भक्त